इंडिया की क्यों पूरी दुनिया में रिस्पेक्ट की जाती है, इंपॉर्टेंस क्यों है इतनी ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू अदर एशियन कंट्रीज़? कि हमारे स्टूडेंट्स जो है ग्रेजुएट हो जाते हैं, बाद में इन्हें यही टेंशन होती है कि मैंने जॉब किस फील्ड में करनी है। बिल्कुल। उन्हें ये भी नहीं पता कि मेरे फील्ड में मेरे लिए कौन सी जॉब्स हैं। तो हमारे तरक्की करना, उनको उनके साथ कंपेयर करना अपने आप को, तो ये सरासर ज़्यादती है उनके साथ। यानी इंडिया वालों के साथ ज़्यादती है कि हम अपने आप को उनके साथ कंपेयर करें। ऐसे ही तो हम इकोनॉमिक्स में भी पढ़ते हैं कि जो है इंडिया की जीडीपी है वो हमसे 3 गुना ज़्यादा है। जितनी शायद अब इससे भी ज़्यादा हो। जी, जो हमारी टोटल पाकिस्तान की जीडीपी है ना, वो उतनी सिर्फ इंडिया की आईटी से होती है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से। सबसे बड़ा मफाद ये है कि इंडिया आलमी मंडी में एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन रखता है। आपकी जो इंडिया की पॉपुलेशन देख लें और पाकिस्तान की पॉपुलेशन देख लें, जिस मुल्क में पॉपुलेशन ज़्यादा हो, आपको नहीं लगता उधर मसाइल ज़्यादा होते हैं? इन टर्म्स ऑफ ट्रेड, इन टर्म्स ऑफ जो फाइनेंस है ना, उसमें हमेशा जो पॉपुलेशन होती है वो मैनी रखती है कि आपकी जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ज़्यादा प्रोडक्ट बिकेगी आपकी। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया कि आप मेरे कंटेंट को, आप मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं, लेकिन साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक ये है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर रिस्पेक्ट दी जाती है, एशियन ख़ित्ते के हवाले से बात की जाए, एशियन कंट्री के हवाले से बात की जाए, तो इंडिया को दी जाती है। आखिर उसकी वजह क्या है? वाई वर्ल्ड रिस्पेक्ट मोस्ट इंडिया, ये आज का हमारा टॉपिक है। हम पूछेंगे पाकिस्तानियों से, उनकी राय आप तक रखेंगे। सो चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? हसन अरशद। हसन अरशद, क्या करते हैं? मैं यहाँ बीएस फर्स्ट सेमेस्टर इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूँ। इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, ज़बरदस्त हो गया। हमारा इस वीडियो का आज का जो टॉपिक है वो ये है कि वाई वर्ल्ड रिस्पेक्ट मोस्ट इंडिया, इंडिया की पूरी दुनिया में ज़्यादा रिस्पेक्ट क्यों की जाती है, या आप इन सेंस ये कह लें कि वैल्यू क्यों इंडिया को ज़्यादा दी जाती है एज़ कम्पेयर टू अदर, ख़ास तौर पर अदर एशियन कंट्रीज़। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे कि मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूँ, तो हम इकोनॉमिक्स में भी पढ़ते हैं कि जो है इंडिया की जीडीपी है वो हमसे 3 गुना ज़्यादा है। जितनी शायद अब इससे भी ज़्यादा हो। जी, जो हमारी टोटल पाकिस्तान की जीडीपी है ना, वो उतनी सिर्फ इंडिया की आईटी से होती है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से। आज क्योंकि इंडिया हमारे से बहुत आगे चले गया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। तो दूसरी बात जो आपने की है कि पासपोर्ट की वैल्यू क्यों ज़्यादा है, जैसे कि हमारा जो पाकिस्तान का जो फॉरेन कंट्री में बन गया कि इमेज बन गया। क्या बन गया इमेज बहुत गलत। सोशल मीडिया पे ना पाकिस्तान का जो इमेज है वो ठीक नहीं है। किस तरह का इमेज बन गया, थोड़ा बताएं। जैसे कि ये लड़ाई झगड़ा करते हैं, यहाँ 2 नंबरी वगैरह ज़्यादा हो गई है पाकिस्तान में। तो इस बात में कोई सदाकत है, कोई सच्चाई है, या ऐसे ही बस इमेज बना दिया गया? देखें कि आपको पता है कि हर माशरे में हर किस्म के लोग होते हैं, ठीक है, अच्छे भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। लेकिन कोई हर माशरे में ऐसा होता है कि ये किसी माशरे में लोग ज़्यादा अच्छे होते हैं, ज़्यादा बुरे होते हैं। तो आपको क्या लगता है, यहाँ हमारे माशरे में लोग ज़्यादा अच्छे हैं या बुरे हैं? जी, हमें तो यही लगता है कि इस वक्त तो ज़्यादा बुरे ही हैं, क्योंकि हम सच्ची बात कहेंगे, जो हमें या माएँ हमें जितने लोगों को फेस करना पड़ता है, देखना पड़ता है, तो बहुत कम लोग होते हैं जो सच्चे हों और अपनी बात पे पूरा होते हैं। ख़ास तौर पे हमारे सियासतदानों की अगर बात की जाए तो ठीक है, आपने बहुत लॉजिकल बातें की हैं। आपको लगता है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान की वैल्यू भी बढ़ेगी ओवरऑल दी वर्ल्ड, पाकिस्तान के पैसे की वैल्यू, पाकिस्तान के पासपोर्ट की वैल्यू और ओवरऑल दी वर्ल्ड पाकिस्तानी की वैल्यू? जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं कि आपने बात की है कि ये जो सियासतदान है, ये मैं ना पॉलिटिकल जो है इसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रखता, क्योंकि यहाँ में पाकिस्तान का कुरान पाक में फरमाया गया कि जैसी राय होगी हम उसको वैसा हुक्मरान देंगे, जैसे लोग होंगे वैसा ही हुक्मरान होगा। तो हम खुद अपना हिसाब लगा ले हम कितने ईमानदार और सच्चे हैं, और वैसा ही हमें हुक्मरान भी मिलेगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि सब कुछ वैसे तासुरात नहीं नज़र आ रहे। तासुरात बिल्कुल नहीं नज़र आ रहे। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एज ए पाकिस्तानी आप इंडियंस को, जो इंडियन आपको देख रहे हैं, उनके लिए कोई पैगाम, प्यार भरा पैगाम? जी, हमने तो सच बात किया कि इंडिया हमसे टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा आगे है, हर फील्ड में आगे। सच है, मानते हैं, कोई मसला नहीं, लेकिन हम भी कोशिश करेंगे और हम भी उतना ही आपसे प्यार करते हैं जितना आप हमसे करते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? तनवीर हुसैन। तनवीर साहब, क्या करते हैं आप? मैं मैथ कम्युनिकेशन का स्टूडेंट हूँ। ज़बरदस्त। हमारा आज का जो टॉपिक है इस वीडियो का वो ये है कि वाई दी वर्ल्ड रिस्पेक्ट इंडिया, इंडिया की रिस्पेक्ट पूरी दुनिया में क्यों की जाती है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ लाइक पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड एशियन कंट्रीज़ की अगर बात की जाए।
अच्छा, रिस्पेक्ट का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो मेरे लिहाज से ये काफ़ी सब्जेक्टिव टर्म है। मिसाल के तौर पे रिस्पेक्ट जो आप जिस तरह उसकी डेफिनेशन लेके चलते हैं, मेरे लिहाज से वो डेफिनेशन ना हो। चले मैं आपके क्लियरेंस के लिए कह देता हूँ कि रिस्पेक्ट इन सेंस ऑफ के इम्पोर्टेंस ज़्यादा दी जाती है भारत को, क्यों? इम्पोर्टेंस भी फिर इसको भी कैटेगराइज़ किया जाएगा कि इम्पोर्टेंस इन टर्म्स ऑफ मतलब फाइनेंस दी जाती है, इन टर्म्स ऑफ जियोग्राफी दी जाती है, इन टर्म्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी दी जाती है। किस लिहाज से आप कहना चाहते हैं? इन टर्म ऑफ ओवरऑल अगर देखा जाए उनको इम्पोर्टेंस दी जाती है, उनके साथ मुख्तलिफ़ किस्म के कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ और मुख्तलिफ़ डील्स आपस में होती हैं। और अगर बात की जाए उनके पासपोर्ट की, अगर बात की जाए उनके करेंसी की, अगर बात की जाए उनके एजुकेशन सिस्टम की, हर लिहाज से दुनिया उनको मान रही है, उनकी इम्पोर्टेंस उनकी बढ़ रही है डे बाई डे। अच्छा, इम्पोर्टेंस किसी भी जगह पे ना किसी शख्स को इसलिए दी जाती है कि उसके साथ आपके मफाद कितने लिंक है। मतलब आपके जो कंट्री टू कंट्री रिलेशनशिप होता है वो इंटरेस्ट बेस्ड होता है, वो कभी भी इमोशन बेस्ड नहीं होता। अगर इंडिया को इम्पोर्टेंस दी जा रही है दैट मीन्स कि इंडिया के साथ इंटरेस्ट लिंक है। अब इंटरेस्ट की अगर बात की जाए, अगर मफाद की अगर बात की जाए तो सबसे बड़ा मफाद ये है कि इंडिया आलमी मंडी में एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन रखता है। आपकी जो इंडिया की पॉपुलेशन देख लें और पाकिस्तान की पॉपुलेशन देख लें, एक ज़मीन आसमान का फ़र्क है। दैट मीन्स कि जो कॉर्पोरेट सेक्टर है या जो अगर आपकी इसी बात का मैं आंसर करता हूँ या बात को आगे बढ़ाता हूँ, अगर आपने पॉपुलेशन की बात की है तो जिस मुल्क में पॉपुलेशन ज़्यादा हो, आपको नहीं लगता उधर मसाइल ज़्यादा होते हैं, उधर ग्रोथ की रेशो यानी कि अगर तरक्की के हवाले से बात की जाए तो वो कम होती है, क्योंकि उन्हें अपने माशी मसाइल से ही निपटना बहुत मुश्किल हो जाता है। और दूसरे नंबर पे बहुत से ममालिक दुनिया में ऐसे हैं जिनकी पॉपुलेशन बहुत कम है। इवन इतनी पॉपुलेशन है कि पाकिस्तान का एक छोटा सा आप कस्बा, एक शहर ले लें तो उसके बराबर उनकी पॉपुलेशन होगी, लेकिन फिर भी उनका पूरी दुनिया में नाम है। इसराइल की आप एग्जाम्पल ले लें या इस तरीके से बहुत से ऐसे कंट्रीज़ हैं। देखिए, मैं कह रहा था कि आप सबसे पहले के इम्पोर्टेंस को कैटेगराइज़ किस तरह करते हैं। इन टर्म्स ऑफ ट्रेड, इन टर्म्स ऑफ जो फाइनेंस है ना, उसमें हमेशा जो पॉपुलेशन होती है वो मायने रखती है कि आपकी जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ज़्यादा प्रोडक्ट बिकेगी आपकी। और दूसरी, आप अगर इम्पोर्टेंस की बात करें तो वो जियोग्राफिकल लोकेशन होती है। सही है कि आपका जोग्राफिया जो है ना वो किस हवाले से कितना अहमियत रखता है। उस हवाले से कुछ ऐसी कंट्रीज़ भी हैं जिनकी इकॉनमी स्ट्रॉन्ग नहीं है। अब मैं यहाँ पे मिसाल देना चाहूँगा पाकिस्तान की बिल्कुल वीकर इकॉनमी है, लेकिन पाकिस्तान जियोग्राफिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है व्हेन इट कम्स टू शिफ्ट ऑफ रिजीम। जब आप ब्लॉक शिफ्ट करना चाहें, जब आप रिजीम शिफ्ट करना चाहें, जब आप एलाइज़ की बात हो रही हो, तो हमेशा जो है ना अमेरिका की मतलब ये तरजीह रही है कि वो पाकिस्तान की तरफ देखे। सही है। इसी तरह चाइना की तरजीह रही है वो पाकिस्तान को अपनी तरफ खींचे, इसी तरह रशिया की तरजीह रही है। इसी तरह जब आपने इज़राइल की बात की है तो इज़राइल की भी जो जियोग्राफिकल लोकेशन है मिडल ईस्ट में, ठीक है, वो अमेरिका के लिए इसी तरह है, अमेरिका के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। अगर अमेरिका की जो है ना वहाँ से मतलब ग्रिप हट जाती है, इजराइल से हट जाती है, तो उसके हाथ से मिडल ईस्ट गया। ठीक है, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, आपने ही कहा कि जियोग्राफिकली अगर देखा जाए पाकिस्तान की बहुत वर्थ है, बहुत वैल्यू है। इतनी वैल्यू होने के बावजूद भी हम जलील क्यों हो रहे हैं मेरे भाई? मेरा यही क्वेश्चन है कि इतनी वर्थ है जियोग्राफिकली पाकिस्तान की, फिर भी पाकिस्तान की वैल्यू ही नहीं, पाकिस्तान के पासपोर्ट की वैल्यू नहीं, पाकिस्तान की करेंसी की वैल्यू नहीं, पाकिस्तान अपने आज़ादी से पॉलिसी नहीं कोई बना सकता। यही तो मेरा क्वेश्चन है कि इंडिया की आपके बकौल वर्थ ही नहीं है जियोग्राफिकली, तो फिर इंडिया की वैल्यू क्यों है? ये मेरा क्वेश्चन है। देखिए, मैं तो मैंने आपसे बात की ना, मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि इंडिया की वैल्यू नहीं है। मैंने ये कहा कि पाकिस्तान की वैल्यू है। दैट डजंट मीन कि इंडिया की वैल्यू नहीं है। सही है। और यहाँ से मेरी मुराद ये है कि जहाँ तक आपने पाकिस्तान के पासपोर्ट की बात की है कि उसका पासपोर्ट पाकिस्तान इंटरनेशनली चौथे नंबर पे, पीछे से चौथे नंबर पे है। ठीक पीछे है, से चौथे नंबर ये क्लियर करें ना, सिर्फ हाँ। चौथे नंबर पे ना के तो उसकी मैं मिसाल इस तरह कहूँगा कि जो आपकी इंटरनेशनल गेम्स होती हैं, ये जो नंबर गेम्स होती हैं, जहाँ QS रैंकिंग की बात होती है या इस तरह नंबरिंग की बात होती है, तो काफ़ी सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके ऊपर बायसनेस की ठप्पा लगा गया है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि वो बायस होती हैं व्हेन इट कम्स टू नंबरिंग द पासपोर्ट्स और नंबरिंग द कंट्रीज़। सही है। बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं, लाइक QS रैंकिंग के ऊपर पीछे एक डिबेट चल रही थी कि उसने कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ थी जिसके उसने डिपार्टमेंट हाईली रैंक की और वो डिपार्टमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। हाँ। अच्छा, मेरा अब ये क्वेश्चन है कि पाकिस्तान का जो पासवर्ड की वैल्यू है किस वजह से कम है? तासुर ये दिया जाता है शायद टेररिज्म की वजह से, दहशतगर्दी की वजह से पाकिस्तान की जो पासवर्ड की वैल्यू है वो कम है। क्या ये बात दुरुस्त है? देखें, जो पासपोर्ट की वैल्यू है ना, जो आप मुझे तासुर बता रहे हैं, टेररिज्म और ये सारी चीज़ें, अब एक चीज़ होती है आप किसी चीज़ की काज क्रिएट करो, ठीक है,
उसके बाद उसकी काज क्रिएट करके आप उसके रेलिवेंट उसके अपने नतायज अखज़ करो, ठीक है। हमारे यहाँ क्योंकि जियोग्राफिकल लोकेशन हमारी अच्छी खासी साउंड है, अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग है, तो एक काज क्रिएट की जाती है कि इससे मतलब हम किस तरह अपने मफाद अखज़ कर सकें। मिसाल के तौर पे यहाँ पे ना टेररिज्म जो है ना एक इम्प्लिकेट की जाती है, यहाँ पे इन्फ्लिक्ट की जाती है अपनी तरफ से। हालांकि हमारे पाकिस्तानी इस तरह की कोई टेररिज्म नहीं चाहते, नहीं चाहते, मैं नहीं चाहता, कोई भी नहीं चाहता ये। और इस बात में कोई दूसरी राय नहीं कि जो एक आम पाकिस्तानी है, जो पाकिस्तान में रहने वाला इंसान है, आम इंसान है, वो हरगिज़ दहशतगर्दी नहीं चाहता। बताता हूँ, ये सारी चीज़ें करके ना आपके पास एक जवाज़ आ जाता है। इंटरनेशनल गेम्स में पता है वो जवाज़ देख रहे होते हैं कि आपके पास कॉज मतलब एक दलाइल देख रहे होते हैं कि किस बेस पे हम इसको डी वैल्यू करें, इसकी करेंसी किस बेस पे डी वैल्यू करें, इसका पासपोर्ट किस बेस पे डी वैल्यू करें, ताकि उस डी वैल्यूएशन की बेस पे हम उसको अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस मनवा सकें। ठीक है। तो ये भी एक तरह की गेम चल रही होती है कि टर्म्स एंड कंडीशंस किस तरह मनवानी है। अब मैं इसकी मिसाल इस तरह देता हूँ कि रिसेंटली मतलब जो वॉर ऑन टेरर थी जी, उसमें अमेरिका सबसे आगे था, बहुत ज़्यादा आगे था वॉर ऑन टेरर में। और उसके बाद उसके नतीजे में क्या हुआ कि अमेरिका को बहुत ज़्यादा इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी लॉस करना पड़ा ना, कि उनको लॉस हुआ बहुत ज़्यादा। अब वो लॉस किस तरह उन लोगों ने मतलब वो किया, मसावी किया, उसको किस तरह इक्वेट किया। उन्होंने हैवी टैक्सेस लगाए अपनी आवाम पे। हैवी टैक्सेस लगाने के बाद जब उनकी आवाम के पास इतना ज़्यादा मतलब लोन देना पड़ा और टैक्स लगाने पड़े, तो उनकी आवाम उनकी हुकूमत से मुनहरफ हो गई, रेबल हो गई उनकी। तो वहाँ पे एक लीडर आया जो कहता है कि चूँकि बाहर से लोग आए हमारे कंट्री में और उन्होंने आपकी जगह ले ली है, सही है, आपकी जगह जॉब्स कर रहे हैं, इसलिए आपको ज़्यादा टैक्स देने पड़ रहे हैं, ताकि आपकी वो जो एम्प्लॉयमेंट रेशो है वो कम हो गई है। अब ये था इसको कहते हैं पॉपुलर नैरेटिव, इसको कहते हैं पॉपुलिस्ट, सही है। वो जो पॉपुलिस्ट लीडर था उसने सबसे पहले टेरर करवाया, पैसे वहाँ पे लगवाया सारे कुछ, सही है। अब उसने देखा कि अब मेरे ऊपर आ रहा है सारा मलबा, तो उसने बाहर वाले ममालिक के जो रीज़न क्रिएट की, सही है। तो यहाँ पे भी ऐसा सीन चल रहा है। ये सिनेरियो काफ़ी मज़ेदार। अच्छा, ये बताएं इन शॉर्ट, अब बात को वाइंड अप करते हैं, ये बताएं कि इंडिया और पाकिस्तान को अगर कंपैरिजन किया जाए, वैसे तो कंपैरिजन नहीं बनता किसी भी फील्ड में, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है और वो हर फील्ड में हमारे से आगे निकल चुके हैं, जो कि हम एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन अगर कंपैरिजन किया जाए वैल्यू के हिसाब से, वैल्यू को मद्देनज़र रखते हुए, तो आपको लगता है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान की वैल्यू भी बढ़ेगी ऑल ओवर द वर्ल्ड? अच्छा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जहाँ तक एक होती हैं दो चीज़ें मेरे पास होती हैं, एक होती हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, एक होती है आपकी सोशल डेवलपमेंट, ठीक है। किसी भी कंट्री को हम जब प्रोज एंड कॉन्स देख रहे होते हैं ना, हमें दोनों चीज़ें देखनी चाहिए कि एक कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट कितनी हो रही है और उसकी सोशल डेवलपमेंट कितनी हो रही है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में अगर मैं देखा जाए तो दोनों चीज़ें जो है ना पीछे जा रही हैं। मैं यही तो कहना चाह रहा था। मैं डेफिनेटली ना आप पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं, ना मैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हूँ, लेकिन हमें रियलिटी को सामने लाएंगे, हम आपस में एक दूसरे को अवेयर करेंगे, अपनी सोसाइटी में अवेयरनेस फैलाएंगे तो होगा। हाली कबूतर की तरह आंखें बंद कर लेना कि पाकिस्तान की जो है पाकिस्तान के बारे में बात नहीं करनी, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात नहीं करनी, झूठ बोल लो लेकिन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात नहीं करनी। अच्छा, ऐसी बात जो मैंने अभी आपको पाकिस्तान के हवाले से की है, इसी तरह यही बात मैं आपको इंडिया के हवाले से करना चाहता हूँ। इंडिया में इस टाइम जो अनरेस्ट की और सिविलियन डिसोबीडियंस की जो कंडीशन हुई पड़ी है, वो भी एक तरह की जो उसकी सोशल डेवलपमेंट है, और मुसलमानों और कुफार के दरमियान जो दंगा फसाद हो रहा है, वो ये शो करा रहा है कि उसकी भी सोशल डेवलपमेंट काफ़ी डाउन जा रही है इस टाइम। अच्छा, मोदी गवर्नमेंट की। ठीक है, नहीं आपकी ये भी करेक्शन करता चलूँ कि अगर आपने इंडिया की बात की है कि इंडिया में मुसलमानों और हिंदुओं का दंगा फसाद चल रहा है, तो आप ये देख लें, मैं आपको बताता चलूँ कि जब इंडिया सेपरेट हुआ, पाकिस्तान और इंडिया दोनों सेपरेट हुए हैं, तो इंडिया में जो पाकिस्तानी मुसलमानों की तादाद थी वो अब बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी है। इवन पाकिस्तान में जितने मुसलमान हैं उससे ज़्यादा इंडिया में मुसलमान हैं। इसका मतलब है कि वहाँ पे उन्हें इतना इशू नहीं है। ऐसा जब पाकिस्तान में देखा जाए कि हमारी रेशो इतनी कम हो। यहाँ से मैं सॉरी आपके पॉइंट को नफ़ी करना चाहूँगा। जहाँ तक आपने आबादी की बात की है ना, आबादी अगर मतलब कोई एक्सेप्ट कर रहा है इस्लाम उस हवाले से बड़ी है तो वो एक खुशाइंद बात है, ठीक है। अगर कोई बाहर से माइग्रेट करके इंडिया में आ रहा है उस हवाले से पॉपुलेशन बढ़ी है, वो भी एक खुशाइंद बात है। लेकिन एक नेचुरली प्रोसेस हुआ है उसके हवाले से पॉपुलेशन बढ़ी है, तो उसमें कोई मतलब तरह इम्तियाज़ नहीं है या वो कोई फ़ख्र की बात नहीं है। फिर पाकिस्तान में भी तो हिंदुओं की पॉपुलेशन बढ़नी चाहिए थी ना, जो कि बहुत कम हो गई, इवन ख़त्म हो गई। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि जो माइनॉरिटीज़ के राइट्स हैं यहाँ पे वो नहीं दिए गए, नहीं दिए गए, सही है।
और जिसकी वजह से जो माइनॉरिटीज़ थी वो तो ऑलरेडी लेस थी ना जब पाकिस्तान में और वो इधर से माइग्रेशन हुई, वो इधर से भी चली इधर गई। से भी चलेगी। ठीक है, लास्ट में एज ए पाकिस्तानी आप इंडियंस को कोई प्यार भरा पैगाम देना चाहते हैं? मैं इंडियंस को ये कहना चाहूँगा कि जो आपको सियासतदान दिखा रहे होते हैं या जो आपको फिल्म्स दिखा रही हैं पाकिस्तान का जो पाकिस्तान के हवाले से जो बताया जाता है हाँ। कि ये दहशतगर्द हैं या ये पाकिस्तान के लोग इंडिया से नफरत करते हैं, लिटरली मतलब मेरा अपना दिल चाहता है कि मैं सुबह उठूं, बस पकड़ूं और दिल्ली चला जाऊं। सही है, और वहाँ जाके देखूं कि वहाँ सुबह कैसे होती है, वहाँ पे शाम कैसे ढलती है, और वहाँ पे मैं एक पंडित से मिलूं, किसी सिख से मिलूं, और इसी तरह मतलब मुझे अच्छा लगता है। मतलब ह्यूमैनिटी को प्रमोट किया जाए। ह्यूमैनिटी को मैं मतलब खुद इस चीज़ के कायल हूँ, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। मुझे बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे तकलीफ़ भी होती है कि हम क्यों नहीं जा सकते उस तरफ। हमारा हमसाया मुल्क है, ठीक है, तो अगर हम आपस में इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी करें तो हमें तो दुनिया की ज़रूरत ही नहीं। बिल्कुल, मैं तो इस चीज़ के मतलब कायल हूँ कि जो आपके हमसाया ममालिक हैं उसके साथ आपके रिलेशंस बहुत ज़्यादा अच्छे होने चाहिए। बिल्कुल। ये ना कि आप अमेरिका की तरफ बढ़ाना शुरू कर दें। मैं ये चाहता हूँ कि आप प्रेफरेंस दें इंडिया को, आप प्रेफरेंस दें ईरान को, आप प्रेफरेंस दें बांग्लादेश को, आप प्रेफरेंस दें अफगानिस्तान को, ठीक है, तभी जाके आपकी सोशल डेवलपमेंट होगी, तभी जाके इक्वालिटी बेस पे इक्वालिटी, हाँ वो होगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और बहुत ऑथेंटिक बातें थी इनकी। आपको इनकी बातें, इनकी गुफ्तगू कैसी लगी है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? जुनैद। जुनैद, क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ BS का, बैचलर्स का, BS स्पेस साइंसेज का। स्पेस साइंसेस, ज़बरदस्त। अच्छा, हमारा आज का टॉपिक ये है कि वाई वर्ल्ड रिस्पेक्ट मोस्ट इंडिया, मतलब इंडिया की रिस्पेक्ट क्यों करती है पूरी दुनिया एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, एज़ कम्पेयर टू अदर एशियन कंट्रीज़? एक्चुअली इसके डिफरेंट रीजंस हैं। इंडिया हमारे में काफ़ी फील्ड्स में, ऑलमोस्ट सभी फील्ड में हमारे से आगे है। आप बेसिक लेवल से चेक कर लें, आप एजुकेशन लेवल चेक कर लें, प्राइमरी से लेके आगे यूनिवर्सिटी लेवल तक या उससे आगे पोस्ट डॉक तक, तो हर लेवल पे इंडिया हमारे से आगे है। क्या वजह इसकी, क्यों आगे है? जबकि सेपरेशन हुई थी तो इंडिया का भी एक सेटअप नए सिरे से ऑलमोस्ट शुरू हुआ था, हमारा भी नए सिरे से शुरू हुआ था, फिर इंडिया कैसे आगे निकल गया? एक्चुअली मसला ये था कि हमारी आवाम का, हमारी गवर्नमेंट का हमारे मुल्क से सिंसियरिटी वो उस लेवल की नहीं है, ठीक है। दूसरा ये कि आप इसको इस बात को ऐसे जज कर लें आप कि इंडिया में अभी तक कोई मार्शल लॉ नहीं लगा और पाकिस्तान में ऐसी कोई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है जिन्होंने अपना टेन्योर पूरा किया होगा। तो इससे हम जज कर सकते हैं कि हमारी सिंसियरिटी क्या है अपनी आवाम के साथ, हमारी अपने मुल्क के साथ, हमारे सिस्टम्स के साथ। तो ये सब चीज़ें मिल के जो है ना हमें इस बात मजबूर करती हैं कि हम पीछे ही रहें, ठीक है। कहीं ना कहीं हम जाके लैग कर जाते हैं इस वजह से। कहीं ना कहीं हम हमारी अपनी हरकतों की वजह से हम पाकिस्तानी हैं, इसमें कोई शक नहीं कि हम पाकिस्तान से प्यार करते हैं, लेकिन हमारी हरकतें ऐसी हैं कि हमारी पूरी दुनिया में इज़्ज़त नहीं की जाती उस तरीके से जैसे हमारी होनी चाहिए या जैसे इंडिया की होती है। ऐसे ही है, ऐसे ही है। अब छोटी सी बात है कि आप चेक करेंगे जब बच्चा किसी कॉलेज में जाता है, हमारा बच्चा जब यूनिवर्सिटी में एंटर होता है तो हमारे बच्चे को पता ही नहीं होता कि उसने करना क्या है। बिल्कुल, उसे अपने फ्यूचर का ही नहीं पता होता। आप यूनिवर्सिटी कॉलेज की बात कर रहे हैं, हम तो डिग्री करके भी सोच रहे होते हैं यार डिग्री तो हमने कर लिया, लेट्स सपोज लॉ कर लिया, तो अब मैं जॉब कौन सी करूं? मैंने कार केमिस्ट्री की डिग्री ली, अब जॉब कौन सी करूं? ऐसे ही है। मतलब हमारी कोई फ्यूचर प्लानिंग नहीं है लॉन्ग टर्म चलने के लिए। हमारे पास कोई वो पॉइंट ऑफ व्यू नहीं कि हमने लॉन्ग टर्म करना क्या है। हमारे जैसे आपने कहा कि हमारे स्टूडेंट्स जो है ग्रेजुएट हो जाते हैं, बाद में इन्हें यही टेंशन होती है कि मैंने जॉब किस फील्ड में करनी है। बिल्कुल, उन्हें ये भी नहीं पता कि मेरे फील्ड में मेरे लिए कौन सी जॉब्स हैं। तो हमारे तरक्की करना, उनके साथ कंपेयर करना अपने आप को, तो ये सर ज़्यादती है उनके साथ। यानी इंडिया वालों के साथ ज़्यादती है कि हम अपने आप को उनके साथ कंपेयर करें। ऐसे ही है, क्योंकि वो प्रॉपर, ये हमारे लिए शर्म की बात है। वैसे ऐसे ही है, एग्जैक्टली हमारे लिए शर्म की बात है। हाँ, बाकी कुछ फैक्टर्स भी हैं, लाइक दुनिया भी उसे टारगेट कर रही है इंडिया को। हमारे साथ वैसे उनके साथ रवाबित नहीं है कि क्योंकि वो मार्केट भी अच्छी है, लेकिन और उनकी पॉलिसीज़ भी अच्छी हैं। उनकी पॉलिसीज़ भी अच्छी हैं। अपनी मार्केट के हिसाब से हमारी आवाम के साथ वो लॉयल हैं, ठीक है। हम देखते हैं मुस्लिम उनमें कोई लाइक कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह चलते हैं कौमियत को लेकर, लेकिन वो अपनी एज ए नेशन जो है ना वो लॉयल हैं। वो कभी भी अपने इंटरेस्ट के साथ, कौमी इंटरेस्ट के खिलाफ नहीं जाते वो। और हमारे यहाँ हर बंदे की ये कोशिश होती है कि हम जो है ना हमारा पर्सनल इंटरेस्ट जो है ना वो प्रेफर कर जाते हैं कहीं ना कहीं जाके। तो ये सब चीज़ें मिला के जो है ना वो हमें पीछे रहने पर मजबूर कर रही हैं। और अगर हम इन चीज़ों को अपने आप थोड़ा फोकस कर लें तो मेरा नहीं ख्याल कि हम उनसे बदतर हैं या उनसे इन्फीरियर हैं। बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं। अगर हम अपने आप को बेहतर करेंगे तो हमारी दुनिया भी रिस्पेक्ट करेगी डेफिनेटली। कोई उम्मीद है पाकिस्तान को लेकर कि आने वाले दिनों में बेहतर होगा? इंशाल्लाह। अब देखें, अब जो नई जनरेशन आ रही हैं वो पहले से बहुत सेंसिटिव और बहुत मामला फहम है, ठीक है। वो समझते हैं क्योंकि हमारा बच्चा भी है ना वो फ़ोन यूज़ कर रहा है, उसके पास वर्ल्ड एक्सपोजर आ रहा है बैठे बैठे घर बैठे हुए। तो मेरे ख्याल में हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है ना वो इंशाल्लाह कम्पीट करेगी और इंशाल्लाह हम
कम्पीट इंडिया को नहीं बल्कि वर्ल्ड लेवल पे कम्पीट करेंगे इंशाल्लाह। तो अब इसका अवेयरनेस का भी काफ़ी हद तक जो है ना वो फुकदान है। पहले आप देखें कि अब यूट्यूबर्स ही थे, वो कोई प्रैंक बना लिया, कोई इस तरह की चीज़ें ब्ला 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 बना ली। अब इस लेवल के क्वेश्चन आप स्कूल कॉलेज लेवल पे जाकर कर रहे हैं कि इंडिया को कंपेयर कर रहे हैं या वर्ल्ड लेवल का कोई एक्सपोजर बच्चों से या अडल्ट से आप ले रहे हैं। हम लोगों को बता रहे हैं कि भाई दुनिया कितने आगे जा चुकी है। जी, यही मसला है, यही बात है एक्चुअली कि हम लोगों को बताएं कि दुनिया कहाँ पे लाई कर रही है और हम कहाँ पे खड़े हैं अभी। ठीक है। तो ये टाइम है कि हम अपने आप को वर्ल्ड के अकॉर्डिंग, सिर्फ इंडिया से नहीं पूरी दुनिया को देखें, उसके अकॉर्डिंग हम कम्पीट करें। और जो जिन ममालिक में जो बेहतर खसूसियात हैं, जो उनकी बेहतर पॉलिसीज़ हैं, उन्हें हम फॉलो करें। उन्हें हम फॉलो करें। एग्जैक्टली। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? ज़ियाउद्दीन। ज़ियाउद्दीन, क्या करते हैं? मैं स्टडी करता हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी में, बैचलर कर रहा हूँ ऑपरेशन रिसर्च में। ऑपरेशन रिसर्च में क्या होता है, थोड़ा सा बताएं। बेसिकली ये मैनेजमेंट से रिलेटेड डिग्री है, स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट करा रहा है कॉलेज ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड एक्चुरियल साइंसेज। ठीक है, ज़बरदस्त। अच्छा, हमारा आज की इस वीडियो का टॉपिक ये है कि आखिर क्या वजह है कि वर्ल्ड रिस्पेक्ट मोस्ट इंडिया की क्यों पूरी दुनिया में रिस्पेक्ट की जाती है, इंपॉर्टेंस क्यों है इतनी ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू अदर एशियन कंट्रीज़? सबसे पहले तो बात ये है कि इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है, वहाँ की जो आबादी है वो बहुत ज़्यादा है। तो पोटेंशियल आबादी का क्या ताल्लुक है रिस्पेक्ट के साथ या इंपॉर्टेंस के साथ? एक्चुअली वो अपने मुल्क के साथ थोड़े सिंसेयर हैं एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। मतलब हम पाकिस्तान को देख लें, पाकिस्तानी लोग जो हैं ये एशिया में थोड़े से, मतलब ये है कि पाकिस्तान जो अपने मुल्क के साथ सिंसेयर नहीं है। यही कह सकते हैं कि आप पाकिस्तानी थोड़े सिंसेयर नहीं हैं। वो बहुत ज़्यादा उनके पास पोटेंशियल है, वो लॉयल हैं अपने मुल्क के साथ, थोड़े सिंसेयर हैं। सबसे बड़ी बात ये भी है कि उनकी एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा, उनकी आबादी बहुत बड़ी है, लोग चाहते हैं कि उनके साथ एक्सपोर्ट करें, ट्रेड करें उनके साथ। ठीक है, ज़बरदस्त, बहुत लॉजिकल आपने बात की है। तो आपको लगता है पाकिस्तान में भी, पाकिस्तानियों के लिए भी कभी कोई टाइम ऐसा आएगा कि हमारी वैल्यू, हमारे पैसे की वैल्यू, हमारे पासपोर्ट की वैल्यू और हमारी पर्सनली एज ए पाकिस्तानी वैल्यू पूरी दुनिया में बढ़ेगी? सर हम होप ही कर सकते हैं, उम्मीद ही रख सकते हैं कि लास्ट, लेकिन अगर रियलिटी जो इस टाइम ग्राउंड बेस्ड रियलिटी है उसे देखा जाए, उसे देख के तो हम कुछ नहीं कह सकते, अभी फ़िलहाल कोई कह नहीं सकते। अब इमरान खान हमारी लास्ट होप है, अगर अल्लाह उसको एक मौका देता है तो हम कोई उम्मीद रख सकते हैं उम्मीद पाकिस्तान। रख सकते हैं और उम्मीद हमेशा अच्छे की रखनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। जी तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और ये जो रिव्यूज़ मैंने लिए हैं, जो पब्लिक ओपिनियन मैंने आप तक रखी है, इसमें आपको कितनी सदाकत लगी है, कितनी बात सच लगी है, कितनी झूठ लगी है, ये भी कमेंट में बताएं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट करें, ज़रूर करें, कमेंट सेक्शन आपके लिए ही होता है, लेकिन थोड़ा सा पॉजिटिविटी और थोड़ा सा पॉजिटिव गेस्चर के साथ कमेंट किया करें, इससे एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज़।